अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखिए अभी तक बना हुआ है, थोड़ा सा रहता है मसला। तो मैं बस अब शूटिंग पे जा रही थी, थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा आपसे 4 बातें कर लूँ। 4 क्या 2 ही बातें होंगी तो गाड़ी आ जाएगी फौरन। मैंने अभी कहीं थोड़ा सा टीवी लगाया हुआ था तो देखा उसमें किसी ने लिखा अस्मा अब्बास की बेटी की शादी में बुशरा अंसारी कहाँ गायब है। अल्लाह पूछे आप लोगों को, मैं शूटिंग कर रही हूँ, मैं दिखा बता रही हूँ, और वो मेरी बेचारी बहन जो इंतजार कर रही है। मेरी बस किसी से कमिटमेंट ऐसी पक्की है कि उन लोगों ने सब सेट ज़ाहिर है उनके पैसे दिए होते हैं और आर्टिस्ट भी बुकड होते हैं, तो दिल मेरा वहीं पड़ा हुआ है। मैं देख तो रही हूँ रोज़ रोज़ मज़ा आ रहा है, लेकिन जो बाकायदा फंक्शन है ना वो हमारे 23 से लेकर इंशाल्लाह 27 तक होंगे। तो मैं 22 की रात को कहीं दूर रेलवे स्टेशन में शूटिंग करी हूँ, सुबह सुबह 23 की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। अहमद का निकाह होगा दोपहर को, तब तक मैं छलांग मार के पहुंच जाऊंगी। तो जो ये बातें बना रहे हैं ना कि हाय बुशरा अंसारी कहाँ है, भांजे की शादी में नहीं है, तो उनको बदकस्मन उठाएं। बकवास, ऐसे कुछ चोर लोग हैं ना, देख रहे होते हैं फलां जगह पे फलां निकाले बात, और क्या कहते कोई उसमें से ऐसा एलिमेंट निकाले जिससे ये लगे कि पता नहीं क्या घर में झगड़ा चल रहा है। तो माशाल्लाह वहाँ पे रौनकें चल रही है। मैं एक दिन के लिए गई हुई थी लाहौर, तो फिर सब बस थोड़ी देर को मिलने गई थी क्योंकि रात को शो किया और अगले दिन दोपहर की फ्लाइट थी, तो मैं सुबह सुबह जाके अस्मा को बच्चों को मिल के आ गई। नूर जहाँ को भी मिलाई थी, वो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। बाजी के बच्चे भी आ रहे हैं अमेरिका से, नॉर्थ कैरोलिना से, फिर हमने कुछ प्लान भी बनाया हुआ है इंशाल्लाह। हम एक दिन का ब्रेक है तो हम उसमें फिर अंदरून शहर की सैर करेंगे। वो अमेरिकन वाले बच्चे मेरे जो हैं, मेरी भांजी उसके हस्बैंड शादी को लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बस अब ये काम हो जाए ना, कामों के साथ फिर आप क्या कर सकते हैं। अभी भी इसके बीच में से भी मुझे कहीं कहीं निकल के जाना पड़ता है किसी कमिटमेंट पे। जैसे कि कल रात को कोई डॉक्टर्स का इवेंट था, मुझे वो करना था मतलब, और मैंने फिर शूटिंग मेरी उन्होंने डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे 7 बजे फारिग किया, फिर मैंने चेंज किया। ज़ाहिर है मैं इस वीडियो में होती हूँ, फिर मैंने नखरे करके बन ठन के गई, फिर मैंने स्टेज पे जाके 2 घंटे गाया भी और बातें भी की। तो कभी कभी ऐसा भी, तो आज रात को भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आ जाऊंगी, और फिर मुझे एक खाने पे जाने जो मैं बता नहीं रही आपको। रात को एक खाना भी था, मतलब इत्तेफाक से एक दिन में 3 चीज़ें हो रही होती हैं, और कभी कभी बिल्कुल शांत होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारे कामों का मसला यही है कि इसका कोई रूटीन नहीं है। हम कोई नौकरी थोड़ी करते किसी बैंक में कि हमने टाइम से जाना टाइम से आना। हमारा तो ये जो बस इतने सीन हो गए इतने बजे, कभी कभी 7:30 बजे भी फारिग कर देते, कभी 10-11 बज जाते। ड्रामों वाले तो खैर करते ही 11 बजे फारिग। फिल्म वाले ज़रा एक एक सीन को बहुत चाव से करते, तो उसमें कभी कभी जल्दी फारिग हो जाते हैं। लेकिन कल मैंने उनसे बहुत जल्दी छुट्टी रिक्वेस्ट करके ले ली। तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह जाऊंगी। अभी साथ साथ पता पैकिंग क्या हो रही है दिखाती हूँ आपको। मैंने ऐसे डाले जा रही हूँ कपड़े, ऐसे ऐसे ऐसे, वो मिसेस एंथनी लगी हुई है, ये करना है वो करना है फलाना करना है, इसके साथ ये जूता उसके साथ वो, खुद सा सर्दी है तो ये स्वेटर तो वो कोट तो वो तो वो, ये एक अलग काम चल रहा है। चुन्नू मुन्नू को जरा बुलाना, चुन्नू मुन्नू के जाओ। और ये सुबह की मेरी मजे की ट्रीट होती है, और ये ऐसे छिपकली है ना, नहीं चिमगादड़ की तरह मेरे पे हैं। आज का क्या जुमा पढ़ने जाना है? अच्छा तैयार हो गए, नहाना है बस, ठीक हो। और टोपी देखो सबके जाओ, ठंड तो नहीं लग रही आपको? इनको कहाँ ठंड लगनी है, माशाल्लाह पहाड़ी बच्चे हैं। तो ओए मम्मा ने तो मुंह पे कॉफी कर ली ना। नाश्ता कर लिया? क्या रोटी खाई है? पराठा खाया? अच्छा चलो, ये भी रौनक होगी। मैं रात को आती हूँ तो फिर ये चिपक्के मेरे से चिपक्के पक्के कराते हैं ना। अम्मा अच्छी लगती है? हाँ, उसकी तो अम्मा बेचारी सी थी, शादी उसने तो वाली अम्मा ही कभी देखोगे। दादी तो नहीं लगाती लिपस्टिक? दादी लगाती है लिपस्टिक? नहीं ये वाली दादी लगाती है। अच्छा तो ठंडी ना लग जाए, पैर ठंडे हो रहे, सॉक्स है इनके पास? हाँ चलो, अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन के जाना, हवा ना लग जाए। ओके चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या कर रहे हैं। हमारे जो स्टोर बना है, लाहौर की तैयारी चल रही है, जल्दी से चलो आप जल्दी से अपने जूते पहनो, ठंडी ठंडी जमीन है, ठंडी ना लग जाए। जनाब ज्वेलरी की वो हो रही है एक एफर्ट कि मैंने रात को कहीं खाने पे जाना है, तो सोच रही हूँ ये उस पर गोल्डन काम है तो ये पहनूँ। ये इतनी प्यारी मेरी इंडियन पाजेबें हैं, और शादी पे भी बल्कि लेके जाऊँगी। हालांकि वहाँ ठंड है भाई, ठंडी ठंडी पाजेबों से ज़रा ये देखे ना। हाँ सारे लोग पूछते हैं। इसके बाद कभी ऐसी मुझे मिली नहीं। एक मैंने अपने लिए ली थी, एक अस्मा के लिए ली थी, एक मेरी दोस्त कमल है उसके लिए ली थी, बड़ी मजे की। और ये देखें ज़रा हमारा शादी की तैयारी चेक करें। टाइम नहीं है ना मेरे पास, अभी मैं ऐसे फेंके जा रही हूँ, फिर बाद में इसको कल रात को रोकूंगी मिसेस एंथनी को। ये देखो ये जोड़ा और वो जोड़े, और फिर ज्वेलरी तो फलाना, तो ये सब चीज़ों के अंदर, और भाग भाग के फिर
گاڑی والا آ گیا ہے, وہ ویٹ کر رہا ہے. تو ایسی بھگدڑ میں آپ بتائیں کہ کیا. لیکن خیر زندگی اسی کا نام ہے, شکر اللہ کا. لیکن آپ میری جویلری چیک کریں, اتنا مزہ آتا ہے جب کھول کے بیٹھوں. ساتھ ہی یہ بھی لگے معاف کرنا, میں نے بہت سارا جویلری لے لی, یہ بھی رکھنی لاہور کے لیے. اس کو ابھی بتاتی جا رہی ہوں منہ سے, فلانی چیز رکھ لینا, فلانی چیز رکھ لینا. اور فلانا یہ بھی دیکھیے, دیکھیے شائستہ نے کتنا پیارا مجھے دیا یہ. اب تو جویلری ٹھنڈی ٹھنڈی, ابھی ٹھنڈ لگ رہی ہے دیکھ کے, تو لاہور جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. باقی بس انشاءاللہ تعالی اب وہاں جا کے ہمیں مزے کرنے کا. یہ ہے. اور میری کلیکشن جو ہے نا, سوری میں شو نہیں مار رہی, کہیں کہیں سے اٹھا کے جہاں سے بھی مجھے چیزیں ملتی ہیں میں پھر ان کو ایسے رکھتی ہوں. یہ بچوں کے وہ ٹنڈر ایگ نہیں ہوتے اس کا رکھا ہوا ہے. یہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے ہوریا کے, اس کا تھا یہ پلاسٹر سین کا. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھ لیتی ہوں. تو یہ دیکھیں سمندر کے پاس رہنا. اب یہ میرا چاندی کا اتنا خوبصورت ہے, اور کب کا کالا ہو چکا ہوتا اگر میں نے کھلے چھوڑے ہوتے. ہو بھی جاتی کچھ چیزیں کالی, لیکن اب یہ انگوٹھے کے بغیر نکل گئی. خیر یہ بھی میں نکال دیں گے تاکہ میں اس کو یہ کہوں کہ بھائی میں نے شاید یہ لاہور لے کے جانی چیزیں. سب آرٹیفیشل ہے ماشاءاللہ, سونے کی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس. ہاں ہم نے اب عقل سے کام لیا ہے, ہم سونا دفع کر چکے ہیں. سونا اگر جان کا خطرہ بن جائے تو کیا فائدہ. مجھے سچی اب یاد آتا ہے, اللہ میرے ابا کو جنت نصیب کرے. جب میری شادی ہو رہی تھی نا پہلی والی, تو انصاری صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. تو مطلب ظاہر ہے گورنمنٹ سرونٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی, وہ بیچ کے میں زیور لے لوں. میرے ابا نے کہا ہیں خبردار جو تم نے یہ جاہل کام کیا ہوگا, تمہارے پاس جو چھوٹی سی گاڑی ہے تو تسی وہ تے بیٹھ کے سیر کرنی, تو زیور تے بیٹھ کے کتنے جانا ہے. تو زیور تے جاہل عورتیں پاندیاں نہیں تھے, جان کا خطرہ. اب یہ بات ہے سمجھے 46 ایئرس پہلے کی. اب اچھا ہمیں بھی کوئی اتنا موقع نہیں تھا کہ سونا ہو تو فلانا ہو. کہتے ہیں ماں نے بنایا ہوا وہی بہت ہے, بس کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی. پھر انصاری صاحب نے کہا کہ وہ میں نوکری دفتر سے پی ٹی وی میں ملازم تھے, میں وہاں سے لون لے لیتا ہوں تو پھر ہم ولیمہ کر لیں گے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, فرض نہیں ہے تمہارے پہ. اگر تمہارے پہ قرضہ لے کے تم نے لوگوں کو چاول کھلانے اور بعد میں تم نے قرضہ اتارنا ہے, خبردار. تو میرے ابا اتنے ریئلسٹک تھے, میں کہتی ہوں کہ کیا بات ہے. بالکل ایک جوڑا لے کر آئے وہ, اور ایک جوتا لے کر آئے. مجھے چھلا بھی نہیں دیا انہوں نے, چیچی کا بھی چھلا نہیں دیا, کیونکہ ہم نے پریکٹیکل سوچا. اور کتنے سال پہلے سوچا, ہمارے ماں باپ بھی ایسے تھے, انہوں نے جو دینا تھا دے دیا تھا. لیکن اگر ایک لڑکا ملازمت کرتا ہے اور اس کی وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو سسرال والوں کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, لڑکی والوں کو بھی, کہ بھائی ٹھیک ہے. اور اب میں نے پچھلی دفعہ تو یہ کہا تھا کہ اگر لڑکے کے پاس کچھ ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے, وہ بھی تجربے ہیں ہمارے. لیکن لڑکیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں, مل جل کے آپ کرتے ہیں اگر آپ میں ایک کا ہو. کوشش تو یہ کی تھی کہ مل جل کے سب کچھ کریں, لیکن وہ مل جل میں پھر کچھ مزاج نہیں ملتے. بہت محنت کی, بہت محنت کی, بہت محنت کی, بہت کچھ بنایا اللہ کے فضل سے, لیکن جو بنایا گھر نہیں چلا. خیر کوئی بات نہیں, بچے تو ملے. شادی میں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے بچے, اور بچے اللہ زندگی دے, یہ آپ بغیر شادی کے نہیں مل سکتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بس وہ جو لوگ بنا رہے ہیں نا ویڈیوز کے, اسما عباس کی بیٹی کی شادی میں بشرا انصاری کا ہے, ان کو لگتا ہے جوتا مارنا پڑے گا. اللہ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے جاہل لوگوں کے اوپر. میری پیاری سی بہن اتنا مزہ کر رہی ہے, اتنا پیارا اس نے گھر کر لیا ماشاءاللہ رینوویٹ کر کے. میں نے نظر ماری تھی جلدی جلدی. اب میں جاؤں گی اور ہم انشاءاللہ وہاں انجوائے کریں گے. پھر میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی, اور جس نے یہ گھٹیا ویڈیو بنائی اس کے منہ کے اوپر آپ پوری تھپڑ لگا لیجیے گا, ٹھیک ہے. اب میری گاڑی آ گئی, میں جا رہی ہوں. آ گئی میں اپنے باغیچے میں. ہم تو ہیں بابل تورے, کیا آنگن کی چڑیاں. اب چڑیاں تو چیلیں بن چکی ہیں, اتنی بڑی ہو گئی. لیکن بہت دنوں بعد موقع ملا ہے. شوٹنگ چل رہی تھی روز فلم کی. آج صبح ان کا میسج آیا کہ کوئی وجہ ہو گئی, ان کو نہیں لوکیشن ملی اور کینسل ہو گئی شوٹنگ. تو بس آج کے دن شکر کیا, کیونکہ مجھے پیکنگ کرنی تھی شادی میں جانے کی. لوگوں نے تو اتنی آگ لگائی ہوئی ہے پتہ نہیں کہ وہ اسما کے بیٹے کی شادی میں کیوں نہیں گئی. ارے بھائی میں کام کر رہی ہوں دوسرے, ماشاء اللہ خیر سے جب مین فنکشنز ہوں گے تب میں جاؤں گی. میں دوسرے شہر جا کے اپنے کام چھوڑ کے 18 دن تو نہیں بیٹھ سکتی. زارا تو ابھی بیبی کے ساتھ ہے نا, تھوڑا کام روکا ہوا ہے اس نے, تو جلدی چلی گئی. اگر اس کی شوٹنگ چل رہی ہوتی وہ بھی نہ جا سکتی. ہم لوگ ایسے پھنس جاتے ہیں اپنے کاموں میں. تو ماشاءاللہ تو ادھر اسما روز کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کرتی رہتی ہے. لیکن اب ہم باہر جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہمارے سب سے چھوٹے بیبی کی شادی ہے. ہی از دا ینگسٹ بوائے ان آور فیملی. ماشاءاللہ احمد ہے ہی بڑا پیارا بچہ. تو بس وہ کپڑے شپڑے میں رکھ رہی تھی, پیکنگ ہو رہی ہے, اب یہ رکھو وہ نکالو. پھر جو میری بھانجی امریکہ سے آ رہی ہے اس کے لیے میں نے کیا لے جانا ہے. پھر جو صدف ہے سنبل آپا کی بیٹی, اس نے کیا پہننا ہے, تو میں اس کو پوچھ رہی تم کیا پہنو گی, تمہیں تو نہیں کچھ چاہیے. بچے ہیں نا اپنے سارے, میری اور میرا تو نہیں ہے یہاں پہ. لیکن بہرحال
माशाल्लाह शादी फैमिली इकट्ठी होने का एक बड़ा प्यारा बहाना है। अस्मा तो बड़ा मज़ा कर रही है, तो करतारपुर गई है, वो आपको वीडियो में डाल के दिखाएगी क्या हो रहा है। और लगी पड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन बड़ी हिम्मत वाली है, बड़ी अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे, उसकी बड़ी प्यारी सोल है, खुश रहती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में, सभी को होती है, वो अपने पे तारी नहीं करती कुछ भी, और कुछ भी हो शुगर के टीके लगा के काम पे चल पड़ती है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी और मैं सुबह यही कह रहे थे, अल्लाह पाक उसे हिम्मत दे, ज़िंदगी दे, और इस बच्चे की सारी खुशियाँ उसको देखने को। मज़े की बात, उसकी पोतियाँ भी आएंगी ना, आपने तो सब देखा है, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग देख रहे हैं मुझसे ज़्यादा तो लोगों को फिक्र है, और लोगों को बड़ी फजूल फिक्र होती है कि भाई ये क्यों नहीं जा रही। अरे भाई क्या मतलब है, हमारी छोटी बहन हमारी सबसे लाडली मानो मिली है, तो अल्लाह खैर करे। अभी हर चीज़ फंक्शन जो देख रहे होते हैं आप, तो फ़ौरन इसमें से निकालने लग जाते हैं, कौन था, किसने किधर मुँह किया था और किसका किधर मुँह था, सब बकवास है। हम लोग आपस में अल्लाह का शुक्र है जब इकट्ठे होते हैं हम खुश होते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बस मैं अपनी बेटियों को मिस कर रही हूँ कि अगर वो भी होती तो। अब यही होता है जब बच्चे बाहर चले जाएँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस कर लेते हैं, और बहुत सी ऐसे मौके, और सबसे ज़्यादा जो हम मिस कर रहे हैं अम्मी को, पापा को, सुमल को, शहरी को, क्या करें, खाला को, खालाजाद भाई को। ये सब प्यारे रिश्ते ऐसे हैं कि जो मेरी बेटियों की शादियों में तो सब मौजूद थे। अब्बा चले गए थे मीरा की शादी पर, लेकिन मैंने माँ की शादी उन्होंने अटेंड की थी, अम्मी तो हर शादी में थी, मेरी खाला भी हर शादी में थी, मेरे खालाजाद भाई भी कनाडा से आता था। बस ऐसे ही है, अब ट्रेन जा रही है, कोई सवारी उतर जाती है, कोई चलती रहती है, मंजिल तो एक ही है, लेकिन किसी की बारी पहले किसी की बारी है। तो बस यही है कि काम शाम साथ चल रहा है, और मैं लाहौर जा रही हूँ तो इंशाल्लाह बड़े मज़े के प्लान है, और आपको दिखाऊंगी कि वहाँ हमने क्या क्या करना है। जो मेरी नीस अमेरिका से आ रही है, अंबर और शारिक, मेरा दामाद, वो लोग बड़े एक्साइटेड हैं। मैं एक दिन उनके साथ लाहौर में सैर करूँगी, सैर की आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त माशाल्लाह सा। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। लो जी, हुसैन साहब तो इस्लामाबाद में हैं, और वो कर रहे हैं ग्रीन टीवी की कोई एक टेलीफिल्म। कहते हैं बहुत उदास हो रहा हूँ, ठंडे मौसम में उनको भी उदासी होती है, वैसे मुझे भी होती है, मुझे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे पता नहीं, मैं तो, मुझे क्या होती है, जो तो वहाँ रहते हैं लोग वो सर्दियों में डिप्रेशनों के मरीज़ हो जाते हैं, मतलब सालों साल से जो रह रहे हैं यूके में या जहाँ पे भी ठंडी मुल्क हैं, उनको उदासी हो जाती है, जहाँ सारी ज़िंदगी पैदा हुए होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये है कि ठंडा मौसम अच्छा तो लगता है, मगर मुझे तो बस कराची का ठंडा मौसम अच्छा लगता है, जिसमें आराम से बैठ सके। वो एक जो डिस्कम्फर्ट वाला मौसम है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, उसकी अब हमें आदत ही नहीं है। हमें इन हवाओं ने माशाल्लाह कहीं का कहीं ट्यून कर दिया था। खैर, तो हुसैन साहब कहते हैं मेरा दिल उदास हो रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा, हालांकि काम उनको बहुत ज़्यादा आदत है उसकी, और वो काम के लिए उदास हो जाते हैं। मैंने कहा भाई आपको काम है, और सर्दियों का है, और लिखा भी खुद है, और ऐसा लिखा है कि पता नहीं पेशावर तक कहाँ तक उनको आउटडोर में बहुत सारे मतलब ऐसे वेंचर्स करने हैं जिनमें ठंड वाली कुछ नहीं देखने वाला। ये तो है, फील्ड में जाके काम करना आसान नहीं होता। और ये ड्रामे जो आप देखते हैं ना, जैसे आप दुनियापुर देख रहे हैं, अब वो शदी ने किया है, उनको हम शदी कहते हैं, शाहिद सफ़ात ने, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि किस कदर मेहनत इन्वॉल्व है जो आउटडोर में और दूसरी लोकेशन में जो शहर से बाहर होती है उसमें काम करते हैं। तो उसमें आर्टिस्ट और एक्टर्स जो डायरेक्टर्स हैं वो सब के सब किसी और ही दुनिया में उस वक्त रह रहे होते हैं, और उनके साथ बड़ी बड़ी मुश्किलें होती हैं, बीमार भी हो जाते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, कभी कोई किसी को कोई इशू हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं स्क्रीन पे और बैठ के उसको कुछ लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी वेंचर को, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, कुछ लोग तो जैसे मेरी दोस्तें कर रही हैं, उनको तो इस काम का पता है, वो कुछ बताती है तो उनकी बात पे मतलब मुझे तो कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि एक काम से हम सब गुजरे हैं। जो तो बिल्कुल ही मुँह उठा के आ जाते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है किस तरह से काम होता है, मेरा दिल चाहता है उनको ज़रा 2-4 महीने एक्टरों के साथ शूटिंग पे भेजा जाए, डायरेक्टर्स के साथ भेजा जाए, तो उनको पता चले। मगर है, ये सब चलता ही आजकल, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ जो कुछ सब कुछ चल रहा है, क्या वो सब कुछ ठीक चल रहा है?
या हमने मान लिया कि ये ठीक चल रहा है हमारे माशरे में, हमारी मिजाजों में, हमारी लाइफ स्टाइल में, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा ना, हम इग्नोर भी कर रहे हैं, हम शायद उसको समझ के भी नहीं समझना चाहते या समझ के बताना नहीं चाहते, और हम मजबूर भी हैं कहीं, जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, जिनको कुछ पता भी है, वो फिर उसकी प्राइस भी पे कर रहे हैं। शायद हम डरपोक, शायद हम, मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हम बुज़दिल हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करते। अच्छा, पॉइंट आउट करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो और तकलीफ होती है। बहुत सी चीज़ें जो हम देख रहे हैं हमें लगता है कि ठीक नहीं है, हम बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बता के भी देखती हूँ कि वही का वही है सब कुछ। नीचे तो नीचे जो गार्ड्स थे ना, वो किसी को डांट रहे थे, बहुत शोर हो रहा था, मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ा सिक्योरिटी का एक रूल है, बता के जाना पड़ता है कि किस आप टावर में जा रहे हैं, किस से मिलना है। तो लोग खामखा बहस करते हैं, मैं देखती हूँ। भाई आप सिक्योरिटी के साथ बहस ना करें, वो आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं ना निकाल रहे। जैसे मैं आती हूँ कभी कभी बाहर से, तो हमारे पास एक अपना रेजिडेंस का कार्ड होता है। कभी किसी शूटिंग के बैग में ना वो नहीं मेरे पास होता, वो नॉर्मल वाले पर्स में होता है। शूटिंग पे हम पर्स ले जाते हैं ऐसे झूठ मूठ, क्योंकि वहाँ हमने कुछ खर्चा तो नहीं करना होता, ना शॉपिंग करनी होती है। तो मैं फिर उनको दिखाती हूँ अपना फेस, तो कभी कभी कोई पहचानते, कभी कभी नहीं पहचानते। कोई इंटीरियर पेशावर वहाँ से आया हुआ है, KPK से, कोई वजीरिस्तान से, तो कोई इंटीरियर सिंध से, तो कोई नहीं भी, सब लोग टीवी देखते, मैं उनको क्या पता बुशरा अंसारी कौन है। वो थोड़े से बेचारे यूँ कहते हैं हाँ जी। तो मेरे साथ कोई एक दिन मेरी दोस्ती कहने लगी कि तुम जानते नहीं, तुमसे पूछ क्यों रहे? मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको नहीं पता। हाँ, लेकिन फिर थोड़ी देर में एक और उनका जो हेड है, उनका जो कोई सुपरवाइजर, वो कह रही नहीं मैडम। मैंने कहा नहीं, मैं कार्ड भूल आई हूँ, तो मैं रुकती हूँ ज़रूर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ईगो का मसला न बनाएं कि मुझे क्यों रोका, मैं पता नहीं कौन सी क्या चीज़ हूँ, मैं पता नहीं किसका बेटा हूँ। ये आपने देखी है ना कई दफ़ा मंजर, मैं फलाने की बीवी हूँ, तुमने जरूरत कैसे हुई। अगर वो आपको ठीक जगह रोक रहा है तो आप उसकी बात सुने और आप रुक जाए, उसे कह दें कि ये नहीं यूँ है। लेकिन नहीं भाई, लोगों की ईगोज तो ऐसी हैं कि तौबा तौबा तौबा, कि किसी को मानना ही नहीं है, ना किसी की बात सुननी है, ना कहना मानना है। अब मैं क्या बोलूँ कि जो बात मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ बार बार नहीं करती, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बात और फैल रही है। लोगों के बारे में किसी ने कुछ कमेंट्स किए हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री के साहब हैं, अब उनकी मतलब उधेड़-बुन ऐसे हो रही है कि वो जाके तो किसी की अम्मी के, तो किसी की नानी की, तो किसी के अम्मू मामू का घर ढूंढा जा रहा है। अल्लाह गारत करे खुदा ऐसे लोगों को, कि आप लोग कौन है यार, किसी का मतलब उसकी ज़िंदगी के बखिए उधेड़ के और आप व्यूज़ ले रहे हैं। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही, बात ख़त्म करें, ख़त्म करें, ख़त्म करें। किसी ने एक जो भी किसी कमज़ोर लम्हे में बोल दिया था, मैं उस बंदे की भी बेइज्जती नहीं करना चाहती, वो खुद ही हो रहे हैं बेइज्जत। लेकिन अगर वो माज़रत भी कर रहा है बंदा, तो आप जो है कि आप किसी की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ढूँढ के पता नहीं। अब खौफ ही आता है, खौफ क्या आता है, अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोगों को, अल्लाह गारत करे कि पता नहीं ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कि जो 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 बेचारे एक्टर फौत हो गए, दुनिया से चले गए, या पॉलिटिशियन फौत हो गए, या मशहूर लोग जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, पता नहीं उनका ही क्या निकाल लेंगे कि उनकी अम्मी जो थी वो चक्की पीसती थी, या उनके अब्बू जो थे वो मजदूर थे, तो ईंटों के भट्टे पे काम करते थे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो ये बड़ी जलालत है। खैर, मुझे लगता है कि हमारे नौजवानों को एक हेल्दी एक्टिविटी में रहना चाहिए, और ज़िंदगी साफ़ सुथरी हो तो बड़ी अच्छी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, जिनकी गुफ्तगू में एक स्टैंडर्ड होता है, और एक एक उनकी बात में दम होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने बहुत से बच्चों में देखी हैं। लेकिन ऐसे जो शलो होते हैं, भी अनपढ़ से उठ के तो माइक लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसके असरात किसी की ज़िंदगी पर क्या होंगे। बहरहाल अल्लाह उन पे भी अपना करम करे, और उनको या तो हिदायत दे दे या गारत कर दे, और क्या कहूँ। तो अच्छा लग रहा था, मैंने कहा यार खिड़की के पास खड़ी हूँ, बहुत दिनों से समंदर नहीं देखा था। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, दूर मुझे कश्ती नज़र आती है, तो मैं वो दूर है, मैं हमारे मतलब फ्रेम में नहीं आती शायद। तो इंशाल्लाह फिर मैं लाहौर जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। कल हमारा ट्रेन का सीन है, और हम ट्रेन में वो फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं, और ट्रेन में हम रास्ते में कराची से हैदराबाद तक सफ़र करेंगे, साथ सीन भी करेंगे। तो वो बड़ा दिलचस्प होगा। वो खटर पटर में मैं देखूँगी कितनी आवाज़ आती है, तो कुछ तो बनाऊँगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं कल।